Hello students, I am A.K. Jha of A.K. Jha Chemistry classes. मैंने इसके पहले पढ़ाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, मैंने 2 वीडियो में मैंने पढ़ाया है। इसके पहले पढ़ाया प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एंड किरलिटी। आज एक नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, वो है इनैंशियोमर, रेसिमिक मिक्सचर, डायस्टोमर। तो नोट तैयार कीजिए, देखिए इनैंशियोमर क्या होता है, फिर देखते हैं उसको। इनैंशियोमर क्या होता है, राइट डाउन इनैंशियोमर। इनैंशियोमर इसकी थोड़ी कहानी है, तो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ तुम लोगों से। लुईस पास्चर ने 1848 में सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट और उसने रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन उसको उन्होंने उसको सेपरेट किया तो 2 पार्ट उसके मिले। दोनों ही सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट ही थे। एक ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट किया, दूसरे ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। दोनों कंपोनेंट ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन दोनों को मिला दिया जाता गया तो जो पूरा कंपाउंड था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, दैट वाज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी को उन्होंने नाम दिया इनैंशियोमर। इनैंशियोमर एक ही कंपाउंड का 2 पार्ट, 2 फॉर्म, जो जिसका एक फॉर्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज, दूसरा फॉर्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वो एक दूसरे का इनैंशियोमर होगा। पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में दिखाऊंगा। हमने कई बार एक एग्जाम्पल दिया है लैक्टिक एसिड का। राइट डाउन लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, कल मैंने इसको कई बार लिखा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता दिया जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ये जैसे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे COH, यहाँ पे H, जैसे ये लैक्टिक एसिड है, इसको इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, इसका मिरर इमेज C, ये OH, यहाँ पे COOH, ये CH3 और ये H, ये इसका मिरर इमेज है। इसको उल्टोगे तो ये, लेकिन ये मिरर इमेज जो है ये नॉन सुपरइम्पोजेबल है। इसको उठा के इस पर रखेंगे तो इसको ये कंप्लीटली नहीं ढकेगा, तो ये नॉन सुपरइम्पोजेबल है। अगर ये
प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये फॉर्म, इस तरह का फॉर्म अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मतलब ये डी और एल फॉर्म में है। दोनों ही एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है। इस तरह के आइसोमर को हम कहते हैं इनैंसियोमर। मतलब नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज हो, मिरर इमेज का वो नॉन सुपरइम्पोजेबल हो, इसमें कायरल कार्बन भी हो और नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको अगर दो पार्ट में बांटोगे, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये एक दूसरे का इनैंसियोमर हुआ। और ये इनैंसियोमर का प्रॉपर्टीज क्या होता है? सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इनैंसियोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। मतलब डेंसिटी, डिफेक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सारा का सारा इसका सेम होगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। और डिफरेंस क्या होगा इसमें कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लिखते हैं, rotates the plane polarized light in opposite direction। क्लियर? जब भी एक कायरल कार्बन है तो निश्चित रूप से ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा और इस तरह का जो दो कंपाउंड फॉर्म करेगा उसको बोलते हैं इनैंसियोमर। तो इनैंसियोमर को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से। इनैंसियोमर द two forms of an optical active compound, optical active compounds which are non-superimposable, non-superimposable image of each other are called enantiomers. And this phenomenon is called enantiomerism. नोट किया जाए, जैसे called enantiomerism। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में तो ये रोटेट करता है एंड टू द सेम एक्सटेंट। ये बहुत बड़ा कंडीशन है। और इसका पहली और कंडीशन ये है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ड्यू टू internal compensation, the
compound becomes optically inactive. The compound becomes optically inactive. क्लियर? उधर आ जाए। क्लियर हो गया कि ये भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्डियल सेंटर है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। सीधी सी बात है, ये नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज होना चाहिए और इसको इसीलिए इसको इनैंसियोमर कहते हैं। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम एक्सटेंट में सेम एंगल पे प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, इसलिए ये एक दूसरे को कंपनसेट करके न्यूट्रलाइज करके ये कंपाउंड बिकम्स ऑप्टिकली, जो कंपाउंड बनेगा दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसमें दो फॉर्म होते हैं जो उसके अंदर रहते हैं। क्लियर? अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं टार्टरिक एसिड का। इसी में तुमको समझा देंगे डायस्टोमर क्या होता है, इनैंसियोमर एंड डायस्टोमर, इसी में समझ जाओगे। बेटा मैं इसको लिख लिए, लिखे। गुड। अब हम इसको गाड़ी बढ़ाते हैं। बोर्ड पे साफ दिखाई पड़ता है। अब दूसरा एक हम कंपाउंड लेते हैं, इसी में मीजो क्या होगा, डायस्टोमर क्या होगा और इनैंसियोमर क्या होगा, वो इसी से क्लियर हो जाएगा। बहुत जनरल और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड ये टार्टरिक एसिड है, COOH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। इसका मिरर इमेज बनावे क्या हो जाएगा, COH, इसका इमेज यहाँ बनेगा OH, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको गौर से पढ़िएगा और बहुत ही मैंने इसको बहुत आसान तरीके से समझाया है। ये इसका नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज है, इसलिए यह इसका इनैंसियोमर है। दोनों अपने अपने अलग अलग रूप में ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों अलग अलग ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए ये 1 and 2 आर इनैंसियोमर्स। तो लिखते हैं 1 and 2 आर इनैंसियोमर्स। क्लियर? क्योंकि नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज बना रहा है ये, उठा के इस तरफ हो गए तो ये इसको नहीं सुपर इम्पोज करेगा। और इसको भी अगर 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो यहाँ आएगा, ये वहाँ जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ आएगा, ये वहाँ चला जाएगा।
दोनों ही केस में। क्लियर। इसी टार्टरिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी टार्टरिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये OH, ये OH, ये OH और ये OH। फिगर नंबर 3, क्या यह इसका मिरर इमेज है? क्या 1 और 3 मिरर इमेज है? नहीं है, ये इसका मिरर इमेज नहीं। देख रहे हो, मिरर इमेज रहता तो OH यहाँ रहता, ये भी इसका मिरर इमेज नहीं है। मतलब 1 इसी को कहते हैं हम, इसी को कहा जाता है डायस्टोमर। क्या बोलते हैं उसको? डायस्टोमर। मतलब 1 and 3 आर डायस्टीरियोमर्स। डायस्टोमर बोलते हैं इसको। ये 2 and 3 are also डायस्टोमर्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, माफ करना इसके लिए, बुक में देख लेना। जैसे डायस्टोमर्स, डायस्टोमर क्यों है? क्योंकि ये इसका मिरर इमेज नहीं है, नहीं इसका मिरर इमेज नहीं है। क्लियर। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसके बारे और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस दोनों में देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको अगर हम आधा आधा काट दें तो क्या ये समान स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है। अगर 20 से इसको डिवाइड कर दें, काट दें, इसको अगर 20 से काट दें तो क्या ये और ये स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है। इसलिए दोनों में लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें 2 कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन और ये भी कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन है। 2 कायरल कार्बन के केस में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक कायरल कार्बन का गारंटी है, एक कायरल कार्बन की गारंटी है कि उसमें वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा 100%। लेकिन दो अगर रहेगा कायरल कार्बन, उसमें देखना होगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है, मतलब ये कंपाउंड अगर एसिमेट्रिक है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्लियर। इसमें देखते हैं एक यूनिक है। इसमें इसको अगर आधा बांटते, हाफ बांटते हैं तो ये एक दूसरे के बराबर है। मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, और यह ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं मीजो, जैसे मीजो टार्टरिक एसिड, मीजो टार्टरिक एसिड। क्लियर।
प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी का सबसे बड़ा कंडीशन है, अगर दो उसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन हो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की जांच करो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब है कि वो इमेजिनरी लाइन जो दोनों उस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में इस तरह बांटे, दोनों सिमिलर हो जाए, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलेंगे। और प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और इसको कहा जाएगा मीसोफॉर्म, जैसे मीसो टार्टरिक एसिड। क्लियर? तुम कहोगे कि इसका भी बनावे मिरर इमेज। अगर इसका मिरर इमेज बनावे, अगर इसका बनावे मिरर इमेज, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं और इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं। इसका मिरर इमेज हम बनाते हैं। इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। H है, यहाँ पे COH। इसका मिरर इमेज जो भी बन जाए, ये दोनों इक्विवेलेंट माना जाता है। ये दोनों इक्विवेलेंट है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज इक्विवेलेंट है, मतलब है कि इसका नो ऑप्टिकल आइसोमर, इसका आइसोमर नहीं होगा। हम लोगों का चेहरा सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? हम लोगों का चेहरा सिमेट्रिकल है। अगर ऐसे अगर चीरोगे तो दो सेम मिलेगा। मतलब हम लोगों का जो चेहरा है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पूरा बॉडी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, चीरोगे आधा आधा साफ दिखाई पड़ेगा। ईश्वर ने अधिकांश चीजों को सिमेट्रिकल ही बनाया है। ईश्वर ने अधिकांश चीजों को सिमेट्रिकल ही बनाया है और आदमी तो सिमेट्रिकल है ही। अगर यहाँ से अगर चीर दिया जाएगा, अगर सीधे अगर इसको चीर दिया जाए तो जो दो पार्ट बनेगा वो सिमेट्रिकल होगा। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, आधा नाक इधर, आधा नाक इधर, आधा और आँख इधर, आधा आँख इधर। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम में है और अगर हम आईना के सामने खड़ा होते हैं तो वो इमेज जो बनेगा दैट विल बी मिरर के सामने खड़ा होंगे तो हम लोग इक्विवेलेंट है। तो अगर प्लेन ऑफ मीसो के केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो क्या हो गया, 1 and 2 are enantiomers, 1, 3 are diastomers, 1, 3, 2, 3 are diastomers। क्लियर? अब डायस्टोमर का प्रॉपर्टीज क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ डायस्टोमर, प्रॉपर्टी ऑफ डायस्टोमर जैसे चलिए properties of diastereomers, different physical and chemical properties, different orientation of plane polarized light
प्लेन पोलराइज लाइट को वो डिफरेंट रूप से वो उसको करेगा। ठीक है, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह वगैरह डिफरेंट होगा डायस्टोमर्स का। ये हो गया एनेंशियोमर का। डायस्टोमर का मैंने कंसेप्ट समझा दिया, तो सिमेट्री कैसे होगी और मीजो कैसा होगा। नाउ एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज एडेसिटिक मिक्सचर। नाम है इसको, हो गया एडेसिटिक मिक्सचर। एडेसिटिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलिकुलर जो एनेंशियोमर है, जो ऐसा दो कंपाउंड ले लें, ऑप्टिकल आइसोमर ले, जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करता है। उस दो कंपाउंड के इक्विमोलिकुलर मिक्सचर को अगर मिला दे तो वो एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण उस मिक्सचर को वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देगा। इसी को कहा जाता है एडेसिटिक मिक्सचर और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडेसिमाइजेशन। तो लिखते हैं एडेसिटिक मिक्सचर, द equimolecular mixture of D and L optical isomers make the mixture optically inactive and due to the external compensation, एक्सटर्नल कंपनसेशन से उसको वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देता है। दिस phenomenon is called, this mixture is called adhesive mixture, and this process, this phenomenon लिखते हैं, phenomenon is called एडेसिमाइजेशन। इसको एडेसिमाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? The D and L components of the acidic mixture can be separated by dissolution। इसको कहा जाता है डिसोल्यूशन कहा जाता है। इट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन। ठीक है, इस तरह अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इट इज डिनोटेड बाय DL
बढ़ते हैं। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। आज बहुत लंबा पढ़ा दिया गया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया कि डेसिमाइजेशन पढ़ा दिया गया, इनएंशियोमर हो गया, डायस्टोमर हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में हम शुरू करेंगे और बताएंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है इन डिफरेंट कंपाउंड्स और कौन सा ऑप्टिकल कौन सा ये मीजो होगा, कौन सा इनएंशियोमर होगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय गणेश।